सच बता दूं, तुम्हारी में दम है ना, तो तुम आके इनको छू के दिखा देना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। अगर मुसलमान शब्द इस देश में किसी भी नफरती के सामने आ जाता है तो उसको मुस्लिम मतलब वो आतंकवादी, मुस्लिम मतलब वो गाय काटने वाला, मुस्लिम मतलब वो ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसके वो सेकंड सिटीजन के तरीके से वो ट्रीट करता है, बिहेव करता है। कम से कम सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ चंद ऐसे नफरती चिंटू हैं जो भाजपाई एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। एक तस्वीर मैं आपको ऐसा दिखाने जा रहा हूं, और एक क्या दो तस्वीरें, दो क्या तीन तस्वीरें, जिससे आपको यह पता चलेगा कि दरअसल जिस काम के पीछे मुसलमानों को बदनाम किया जाता है वहां पर हिंदू निकलता है। ऐसा ही मामला, और हिंदू क्या भाजपाई निकलता है। भाजपाई ने एक मुस्लिम होटल वाले को उसका होटल बंद कराने के लिए ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। पूरा मामला आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से गौरक्षा के नाम पर गौ हत्यारे निकले हैं हिंदूवादी नफरती, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ में असम की हिमंता बिश्व शर्मा की सरकार किस तरीके से मुसलमानों को एक तरीके से 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया और क्यों दिया है उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा इस खबर पर गौर करिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी की खबर, और इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता विपिन पांडे अरेस्ट हुआ है। क्यों अरेस्ट हुआ है, पूरी कहानी सुन लीजिए। दरअसल हल्द्वानी में एक मुस्लिम शख्स ने अपना एक होटल खोला तो इस नफरती चिंटू विपिन पांडे के पेट में दर्द शुरू हो गया कि अरे कोई मुसलमान होटल कैसे खोल सकता है, कोई मुसलमान दुकान कैसे खोल सकता है, कोई मुसलमान अपनी आजीविका कैसे चला सकता है। तो इसने एक खौफनाक साजिश रची, साजिश गाय के बछड़े को काटने की। इसने अफवाह फैलाई कि सामने जो मुस्लिम होटल है उस व्यक्ति ने एक गाय के बछड़े को काटा है। वहां के तमाम सारे हिंदूवादी लोगों को उकसाया गया, इसी ने उकसाया और फिर उसके बाद उस होटल पर हमला करवा दिया। यह पूरा का पूरा खुलासा हुआ और उसके बाद अब ये नफरती चिंटू, अब ये एक तरीके से कहें कि इस तरीके का आतंकी कृत्य करने वाला ये व्यक्ति पुलिस के घेरे में है। दोस्तों ये तस्वीरें देखिए जरा, इसमें साफ साफ बताया गया कि हल्द्वानी में गाय के बच्चे को काटने की अफवाह फैला करके हिंदू भीड़ को उकसाकर मुस्लिम होटल पर हमला करवाने के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता विपिन पांडे गिरफ्तार। ऐसे आतंकवादी बीजेपी में ही क्यों मिलता है, इस पर सवाल उठाया गया। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, तस्वीर गौ तस्करों की। वो गौ तस्कर जो खुद को गौरक्षक बताते थे, नाम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन नफरती चिंटुओं का मुंह क्यों ब्लर किया गया, क्यों इनके चेहरे ब्लर किए गए, इनकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई जा रही है। मुस्लिम आरोपी होता है तो उसका एकदम जूम करके फोटो लेते हैं, और इस फोटो को देखिए, इनमें तमाम सारे लोगों को जूम किया गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन लोग हैं। जरा ये करिश्मा अजीज का ट्वीट देखिए, इसमें नाम सुनिए कौन कौन से लोग हैं। आशाराम यादव, सेवाराम यादव, अनिल कुमार, राम बच्चन यादव, बीरबल कुमार और गगनदीप। इन 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में से 3 से 4 ऐसे नाम हैं जिनके नाम के आगे राम या पीछे राम लिखा हुआ। इन्होंने हिंदुत्व की आड़ में इतना घटिया कृत्य किया है कि आप ये समझिए। और ये किसकी आड़ में, गौरक्षक के आड़ में ये गौ हत्यारे निकले हैं। दोस्तों करिश्मा अजीज लिख रही हैं कि मुसलमान तो यूं ही बदनाम है, अपराधी तो कोई और ही पकड़े जाते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में कटान के लिए गाय और बैल की तस्करी करने पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये जो गाय है वहां से बरामद की गई है। ये दूसरी तस्वीर में आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक सच और मैं आपको दिखा देता हूं इस देश की सरकार का। ये देश जो है गाय को गौमाता, राष्ट्रमाता बताने की, लागू करने की मांग करती है। तमाम सारे कथावाचक, तमाम सारे नफरती चिंटू, तमाम सारे गौरक्षक दल के लोग ये बात करते, लेकिन इस देश की सरकार क्या कर रही है उसके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए
एक्सपोर्ट्स में बल्ले बल्ले भारत के हलाल सर्टिफिकेट को ओमान ने भी मंजूरी दे दी है। 55 मुस्लिम देशों पर सरकार की नजर, यानी कि भारत अब जो है तमाम सारे मुसलमान देशों में हलाल सर्टिफिकेट के जरिए मांस को बेचेगा। एक्सपोर्ट देखिए, दुनिया भर में बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत तीसरे नंबर का है। जरा ये ट्वीट देखिए कुणाल शुक्ला का, क्या बता रहे हैं। ब्राजील पहले नंबर पर 2.9 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया 1.7 मिलियन टन और भारत 1.5 to 1.65 मिलियन टन का बीफ एक्सपोर्ट जो है ये इन तीनों देशों ने किया 2024 और 25 में। भारत ने 2024 में लगभग 15.6 लाख टन बीफ एक्सपोर्ट किया और 2025 में ये बढ़ करके 16.4 से 16.5 तक लाख टन तक पहुंच गया। यानी कि सालाना जो वृद्धि है 4% की वृद्धि के साथ में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। ये 4% जो एक्सपोर्ट में बीफ एक्सपोर्ट में जो वृद्धि है ये साफ तौर पर बताती है कि इस देश में कौन सी सरकार है, कितने सालों से, और बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है। और उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये सारा का सारा गेम पैसे का है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा अपना एजेंडा बेचती है नफरत का, भाजपा अपना एजेंडा बेचती है राष्ट्रवाद का, भाजपा धर्म की अफीम चटाती है अपने फायदे के लिए। ये आप समझ लीजिए। अब एक और तस्वीर इसी भाजपा से जुड़ी हुई, यह जरा देखिए सलाम टीवी की खबर। कागजों की गलती या मुस्लिम होने की सजा, नौगांव के 15 मुसलमानों को देश छोड़ने का फरमान। असम के नौगांव में कागजों में मिस्टेक होने की वजह से असम के 15 मुसलमानों को हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का फरमान सुना दिया है। सोनाली खातून, आपको याद होगा, बहुत पुराना मामला नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली की पुलिस ने डिपोर्ट बांग्लादेश किया था और कोर्ट ने हंटर चलाया था, वापस आई, उससे भी एक सबक नहीं लिया हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने, और सीधा जो है 24 घंटे के भीतर, मतलब आप सोचिए कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट में छोटी सी गलती है तो उसको 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया जाएगा इसको प्रूफ करने का, इसको ठीक करने का। सीधा जाओ, देश छोड़ दो, तुम देश के नागरिक ही नहीं हो अगर मुसलमान हो। यह स्थिति बन गई इस देश में दोस्तों। देखिए जरा, देखिए क्या कुछ इसमें लिखा गया है, ये खबर देखिए। हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार, इस खबर का ये पैरा आप देखिए, पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल क्या कहा गया है। हिमंता बिस्व शर्मा की सरकार पर विरोधी पार्टियां और मानवाधिकार संगठन मुसलमानों को टारगेट करने के आरोप लगाते हैं। हिमंता सरकार असम के निवासियों को, विशेष रूप से मुसलमानों को, महज कागजी दस्तावेजों में त्रुटि के आधार पर सरहद पार धकेल रही है। इसी तरह की कार्रवाई एक बार फिर से असम के नौगांव जिले में देखने को मिली। यहाँ 15 मुसलमानों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल की ओर से विदेशी घोषित किया गया। इसके बाद नौगांव जिला प्रशासन ने उनको 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया गया। और इसके बाद दोस्तों पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह स्थिति, और सरकारें जब यह कर रही हैं तो अक्कू पंडित जैसे नफरती यही कहेंगे ना, कह रहे हैं कि अब हमको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आतंकवादी बनना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये स्थिति बन गई। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा, कोई भी सड़क छाप आदमी आएगा और कुछ भी बोलेगा। कायदे से अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो इस आदमी को जेल में होना चाहिए, लेकिन सत्ता पोषित ये गुंडे, सत्ता पोषित ये नफरती इसी तरीके से इस देश को आग लगा करके एक दिन बर्बाद कर देंगे। ये बात आप तय मान के चलिए, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। यही नहीं, पिंकी चौधरी नाम के आदमी को आप देखते होंगे, सिर से पांव तक नफरत से सराबोर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक सामान्य देश में आतंकवादी घोषित करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, वो आदमी सरेआम इस देश में खुलेआम घूम रहा है। जरा क्या कुछ कह रहा है गाजियाबाद में बैठ करके सुनिए जरा इसको। गाली दे रहा है, मैं बीप कर रहा हूं, सरेआम मुसलमानों को गाली बक रहा है, कुरान को, आपत्तिजनक कुरान के बारे में शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सुनिए जरा। सच बता दूं, तुम्हारी में दम है ना मुल्लो, तो तुम आके इनको छू के दिखा देना। नाम उस दिन पिंकी रखना बंद कर दूंगा, हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष कहलवाना बंद कर दूंगा। उस दिन से बता रहा हूं, तुम्हारी दम नहीं है। तुम्हारे को लाल करके तुम्हें ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करेगा ही करेगा। और मैं बता रहा हूं, वापस इन्होंने जब कुरान पढ़ने के बाद इनको यह पता लगा कि कुरान कितना गंदा ग्रंथ है, तो उन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने फिर हिंदू बने। एक और तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर
है हिंदू की, ब्राह्मण की है, पंडित जी की है, लेकिन चर्चा कहीं नहीं है। जरा देखिए, ये लेफ्टिनेंट दीपक कुमार शर्मा हैं। ये भाई साहब रक्षा सौदों में घूस लेते पकड़े गए हैं। कायदे से ये देशद्रोह है। सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया गया है। इनकी पत्नी भी रडार पर है, वो भी सेना में है। लेकिन आपने क्या देखा कहीं इस खबर पर डिबेट होते हुए? आपने कहीं देखा इस खबर पर कोई चर्चा होते हुए? गोदी मीडिया मौन है क्योंकि उसके एजेंडे को सूट नहीं करती। भाजपा मौन है, उसके एजेंडे को सूट नहीं करती। अब सिर्फ फर्ज कीजिए, दीपक कुमार की जगह पर अगर कोई आदिल खान या किस तरीके का कोई आदमी होता तो क्या होता? सोच करके देखिए। सिर्फ राजू पारुलेकर लिखते हैं, मुसलमान नहीं था, शर्मा था, मगर शर्माया नहीं। रक्षा मंत्रालय के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में उनके घर से 2.36 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। उनकी पत्नी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर कोई नफरती नहीं होता दोस्तों। एक वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक ट्रेन का वीडियो है। मुस्लिम बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई तो एक हिंदू महिला ने अपने हाथ से उनको पानी पिलाया है। और ऐसी ही मोहब्बत से, ऐसी ही तस्वीरों से, ऐसे ही जहनी इंसानियत से ये दुनिया चल रही, ये देश चल रहा है और अभी तक है, जिसको चंद नफरती आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। इस पर दोस्तों शगुफ्ता खान लिख रहे हैं कि ट्रेन में तबीयत बिगड़ने पर हिंदू बहन ने बुजुर्ग मुसलमान अंकल का हाथ थाम करके मदद की। यही असली भारत है। न टोपी देखी, न तिलक देखा, देखी सिर्फ तकलीफ और दौड़कर इंसान ने इंसान का हाथ थाम लिया। नफरतों के इस दौर में ऐसे लम्हे याद दिलाते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। जिंदा इंसानियत भी है और जिंदा अपराधियों का नेक्सस भी है। कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। कोडीन कफ सिरप जिसमें तमाम सारे बच्चों की जान चली गई, उसमें भाजपा के बड़े बड़े चेहरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार पर्देदारी कर रही है। कुछ तस्वीरें वायरल हो गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एक उसके सरगना के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। जरा ये दोनों तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अरुण सिंह है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए ब्रजेश पाठक है और एक चेहरा कॉमन है, इसका नाम विभोर राणा है। विभोर राणा कप सिरप कांड में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने 200 करोड़ की संपत्ति इसकी जब्त कर ली है। ये बात दोस्तों कही जा रही है। अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।